अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से न मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से न मुसलमानों से। इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमान और गद्दारों से, सिर्फ बेईमान और गद्दारों से। भूल मत करना पापा की परी समझने की, भूल मत करना पापा की परी समझने की। इस वतन की रक्षा खातिर हथियार उठाना भी आता है, हथियार उठाना भी आता है। यहाँ के जान की मिट्टी का ही गुणगान गाती हूँ कि मुझे चिंता नहीं है कि स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है कि स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। यही तिरंगा हो सफर मेरा, यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। परम सम्मान्य मुख्य अतिथि, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संस्कृति विकास ठाकुरे आज हमारे वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। ये देशभक्ति राष्ट्रीयवाद है क्या? मुझे आज खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड तक से खड़े होकर के गाना ये वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये जोरों शोरों से नारे लगाना है देशभक्ति। क्योंकि बहुत ये वो स्थिति है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते। यह वो स्थिति है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, शांति और सत्य जैसे मूल्यों के भाव जैसे लोग मुझे नजर आते। आज जिस देश का युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर सेटिंग चैटिंग के माध्यम में फंसे नजर आते। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब ये नौजवान जिसके खाते पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश को जोड़ कर रखने की, वही युवा आज मुझे पबजी के मेडूबा और सड़क की लत में भिगा नजर आते। तो मैं युवाओं को कहना चाहती हूँ, अरे निर्ता में सोने वाले लोग, अभी वक्त आप जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी नींद कोई प्रश्न न ले डूबे, कोई प्रश्न न ले डूबे। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से न मुसलमानों से, इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमान और गद्दारों से, सिर्फ बेईमान और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना देशभक्त नहीं होती। आजादी की गुरुबात कुछ और थी, आज कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक, इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। पर आज देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? अपने परिवार, समाज का, राष्ट्र का भाग ही है देशभक्त। देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्मलों का बचाव कर पूरी ईमानदारी से रहे काम है देशभक्ति। एक बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से निभाए वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं तो विद्यार्थी को आगे बढ़ाने की वो है देशभक्ति। और आज का युवा दूसरे को मारने की नहीं, पहले खुद मारने को सोचो, वो है देशभक्ति, वो है देशभक्ति। तो और है देशभक्ति, और है देशभक्ति। अगर ये बात मैं महिलाओं की करूं तो महिलाओं को आरक्षित नहीं तो सुरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि आज कन्या हत्या, बाल विवाह, बलात्कार जैसी बातें बढ़ती जा रही है। नारी शक्तिकरण में कुछ विनती अदा करना चाहती हूँ। इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है, इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। इतिहास की किताब में उठा कर देख लो, जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है, जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ, किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। इस वतन की